संतुलित करने का सबसे आसान तरीका, जिस मेथड का नाम है कोफिशिएंट है। अगर इस मेथड को एक बार सीख गए तो कितना भी बड़ा संतुलित करने का आ जाए सबसे जल्दी संतुलित कर दोगे। लेकिन इसी मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड है। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह जो मेथड है यूट्यूब पर पहली बार, यानी यूट्यूब पर पहली बार मेथड को सिखाने जा रहे हैं, जिस मेथड का नाम है कोफिशिएंट है। एक होता है हीट एंड ट्रायल, यानी हीट एंड ट्रायल में सबसे पहले हाइड्रोजन को सोल्व किया जाता है, तब उसके बाद ऑक्सीजन को सोल्व किया जाता है। लेकिन यह जो मेथड है सबसे अलग है। जिस लड़का का गिनती और एबीसीडी याद है, समझो ये संतुलित करना सबसे इजी है, सबसे इजी है। और एक बार देखने के बाद आप जीवन में कभी भी संतुलित करना भूल नहीं सकते हो, जीवन में कभी भी संतुलित करना भूल नहीं सकते हो। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जहां स्किप किए वहां से कहानी चौपट, यानी वहां से कहानी चौपट, क्योंकि एक एक पॉइंट को सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं सबसे पहले संतुलित में क्या होता है। संतुलित का मतलब होता है जितना लेफ्ट की ओर तत्व होगा उतना राइट की ओर होना चाहिए, यानी जितना इधर तत्व होगा उतना ही इधर होना चाहिए, यानी जितना अभिकारक में तत्व होगा उतना उत्पाद में होना चाहिए। जब तक दोनों तत्व बराबर नहीं होगा तब तक आप संतुलित नहीं मान सकते हो। लेकिन जैसे बराबर हो गया तो समझो संतुलित हो गया। तो सबसे पहले संतुलित करने का सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप इसको देखते हैं, यानी सबसे आसान देखते हैं। ये आसान में सबसे पहले ये देखते हैं, यह पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, यानी पूरा का पूरा जो समीकरण है कितने तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहला देखेंगे यह कितने तत्वों से मिलकर बना है। कौन ये इक्वेशन है, यह इक्वेशन जो है दो तत्वों से मिलकर बना है। एक तत्व का नाम है हाइड्रोजन और दूसरा का नाम है ऑक्सीजन, यानी यह पूरा का पूरा जितना इक्वेशन है यह दो तत्वों से सिर्फ मिलकर बना है। एक का नाम है हाइड्रोजन और एक का नाम है ऑक्सीजन। अब जैसे ये दोनों को लिख दिए तो लिखने के बाद सबसे पहले एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, इस पूरे कंपाउंड के लिए मान लिए, इस पूरे कंपाउंड के लिए मान लिए बी, इस पूरे कंपाउंड के मान लिए सी। लेकिन देखेंगे ये कितने तत्वों से मिलकर बना है, कितने, दो तत्वों से मिलकर बना है। एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरा का है ऑक्सीजन, यानी पूरा का पूरा जो इक्वेशन है दो तत्वों से मिलकर बना है, यानी पूरा का पूरा इक्वेशन दो तत्वों से मिलकर बना है। एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरा का नाम है ऑक्सीजन। लेकिन देखेंगे इधर जो अभिकारक है, इधर आखिर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन जो है इधर कितना है, 2, तो 2 में ए में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2a। अब देखेंगे प्लस में कुछ हाइड्रोजन है तो इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है तो यहां तक छोड़ दो। अब इसके बाद यहां देखो, तो जैसे यहां देखोगे तब इधर जैसे संतुलित का साइन लिख दिए तब इधर देखो हाइड्रोजन है। लेकिन इस हाइड्रोजन के लिए आप क्या माने हो, सी। इस हाइड्रोजन के लिए माने हो सी, तो 2 में और सी में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2c, कितना आएगा, 2c। अब जैसे वो पूरा हो गया अब नीचे देखेंगे, अब देखेंगे इस पूरे के पूरे जो अभिकारक है इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 में और बी में गुणा करेंगे कितना होगा, 2b। और जैसे संतुलित का साइन है वैसे लिख देंगे। अब इधर देखेंगे इधर ऑक्सीजन है कि नहीं, तो उधर ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 में और सी में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सी, कितना आएगा, सी। अब देखिए अगर दोनों इक्वेशन के साइन अगर बराबर होगा, 2a है इधर का है 2c है, तो सीधे कटा देंगे, यानी कटा के इसका लिख सकते हैं a जो है क्या है, c, यानी a जो है बराबर है किसका है, c का है। तो सबसे पहले ये जो हो गया, तो इस करने के पहले इसको ध्यान रखिएगा एक बात, ये जो पूरा का पूरा ये a b c जो है इनमें से सबसे ज्यादा कौन आया है, यानी a b और c इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन आया है। जो ज्यादा आ गया उसका हमेशा मान लो 1, जो ज्यादा बार आ गया उसको हमेशा मान लो 1। तो ध्यान दो, यहां देखो a जो है 1 बार, b जो है 1 बार, c जो आया है कितना बार, 2 बार, यानी c आया है 2 बार। तो हम c को मान लेते हैं 1, यानी c बराबर मान लिए a1,
अरे जैसे C बराबर 1 मान लिए तो बताओ अगर C का मान 1 मानेंगे तो A का मान कितना होगा, यानी A बराबर कितना आएगा 1, यानी C के स्थान पर 1 रखेंगे तो A का मान कितना आएगा 1, तो A का मान भी कितना आ गया 1, यानी C बराबर जैसे 1 रखें, यानी C बराबर जैसे हम 1 रखें तो A का मान भी निकल गया 1, यानी C का मान निकल गया, A का मान निकल गया, निकलना किसका है B का, निकलना किसका है B का। अब B का मान निकल जाएगा तो जहां A और B और C का मान यहां पर A का रखेंगे, यहां पर B का रखेंगे, यहां पर C का रखेंगे, संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। यहां निकलना है B का तो यहां B का निकलना है तो B यहां पर है, तो बताइए C का मान माने 1 है तो 2B बराबर क्या होगा, यानी 1 होगा, इधर गुणा में तो कहां जाएगा भागा में 1/2, यानी B का मान निकल गया 1/2, तो B का मान निकल गया 1/2 निकल गया। और जैसे ये तीनों का मान निकल गया तो जहां जहां इक्वेशन है वहां वहां रख देंगे, यानी जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां इसका मान पुट कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान दो, इक्वेशन में इस जो मेथड है इस मेथड में एक बात को ध्यान रखना है, कभी भी फ्रैक्शन में न बने, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में बन गया, यानी फ्रैक्शन का मतलब यहाँ बाटा में बन गया। आज जैसे यहाँ बाटा में बन गया तो सबसे आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, एक है यहाँ एक रख दो, यहाँ क्या है एक है, यहाँ B के स्थान में कितना है 1/2 है, अब C के स्थान में कितना है 1 है, कुछ मत करो जैसे है वैसे रख दो। अब कुछ नहीं तो बाटा में 1 छिपा है, कुछ नहीं तो बाटा में 1 छिपा है। अब आता हो 1 2 और 1 इनका ले लो एलसीएम, 1 2 1 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, आज जैसे एलसीएम 2 आएगा तो 2 में करोगे 2 में 1 से भागा दोगे 2 आएगा, यानी इसके स्थान पे कितना आ गया 2, आज जैसे यहाँ 2 से करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 1, अब यहाँ 2 करोगे तो 1 में 2 में करोगे तो 2 आएगा तो 2 हो गया। अब बताइए यानी A के स्थान पर कितना हो गया 2, B के स्थान पर 1 और C के स्थान पर 2, यानी समझिएगा हाइड्रोजन इधर कितना है 2 2 के 4, तो उधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4, तो बताओ 2 2 के 4, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया संतुलित। अब जैसे यहाँ हाइड्रोजन संतुलित हुआ अब देखेंगे ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कितना है 2 में 1 में गुणा करोगे तो कितना हो गया 2, यानी ऑक्सीजन वहां 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया संतुलित है। यानी कैसा भी हो, यानी यहां से लेकर और यहां तक होगा, यह मेथड अपनाने के बाद आपको संतुलित करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यह कैलकुलेशन करने में थोड़ा भारी लगेगा। देखेंगे यह जो इक्वेशन है कितने तत्वों से मिलकर बना है, यह जो इक्वेशन है सबसे पहले Na, यानी जो Na है Na से मिलकर बना है, फिर किससे बना है S से मिलकर बना है, फिर किससे बना है O से मिलकर बना है, फिर किससे बना है Ba से मिलकर बना है, किससे Ba, अब Fn है Cl, यानी यह जो इक्वेशन है इतने तत्व से पूरा का पूरा इक्वेशन मिलकर बना है, यानी इतने ही तत्व से पूरा का पूरा इक्वेशन मिलके बना है। इसमें कोई बात नहीं है, कितना भी बड़ा हो संतुलित करना इजी है, संतुलित करना इजी है। हिट एंड ट्रायल भी लास्ट में बताऊंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड भी लास्ट में बताएंगे, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसे आसानी से निकला जाता है, दोनों मेथड बताएंगे। अब इसके बाद समझिएगा यह जो है जितना अभिकारक में है उतना उत्पाद में होना चाहिए, जैसे बराबर हो गया संतुलित हो गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखने के बाद सबसे पहले देखिए इस पूरे इक्वेशन के लिए मान लिए, इस पूरे इक्वेशन के लिए मान लिए बी, इस पूरे कंपाउंड के लिए मान लिए सी, इस पूरे कंपाउंड के लिए मान लिए डी, यानी इस पूरे कंपाउंड के लिए बी, इस पूरे कंपाउंड के लिए सी, इस पूरे कंपाउंड के लिए डी मान लिए। जैसे मान लिए तब पहले ध्यान दे, तो ध्यान दे इधर सोडियम कितना है 2 है, 2 में 1 में गुणा करेंगे तब कितना आएगा 2 है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे सोडियम नहीं है, जैसे नहीं अगर होता तब प्लस में लिख देते, कितना जितना भी होता उतना लिख देते प्लस देकर, लेकिन नहीं है छोड़ देंगे। अब जो साइन है वो साइन दे दिए। अब इसके बाद देखेंगे इधर सोडियम है, इधर नहीं है, अब इधर सोडियम है, लेकिन इधर सोडियम कितना है 1 है, कितना है 1, तो 1 सोडियम है और डी से गुणा करेंगे कितना आएगा डी, कितना आ गया डी, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ जैसे इसका काम समाप्त हुआ, अब इसके बाद देखेंगे सल्फर, क्या है सल्फर, यह जो सल्फर है अब इस सल्फर को देखेंगे इधर सल्फर कितना है, यानी जो SO4 है यहाँ ऑक्सीजन 4 है लेकिन सल्फर कितना है 1 है, तो A में और 1 में गुणा करेंगे आएगा कितना A, कितना आएगा A आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे इस वाली इक्वेशन में
सल्फर नहीं है। इस वाले इक्वेशन में देखेंगे सल्फर है, लेकिन इस सल्फर के लिए क्या है C, यानी इस सल्फर के लिए है C। तो C कितना है, यानी यहाँ सल्फर कितना है 1, तो 1 में और C में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा C आएगा, कितना आएगा C। वो भी लिख दिए, वो भी लिख दिए, क्योंकि इसमें अब सल्फर नहीं है। इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। अब आइए नीचे, अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। क्या देखते हैं, ऑक्सीजन। इधर जो ऑक्सीजन कितना है 4, इधर जो ऑक्सीजन है कितना है 4, लेकिन इस ऑक्सीजन के पूरे कंपाउंड के लिए माने हुए तो A में और 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 है, कितना यहाँ 4 है। लेकिन इधर देखो, जैसे यहाँ 4 है तब इसके बाद देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है, छोड़ दो। जैसे छोड़ने के बाद इक्वेशन के साथ इक्वेशन दे दो। अब इधर देखो, इधर ऑक्सीजन है कि नहीं है, कितना है 4, इसके लिए कितना माने हो C माने हो, तो C में 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 4C। कि जैसे यहाँ 4C आ गया तो अब बताइए यहाँ क्या हो गया, ये भी हो गया सल्व। अब इसके देखेंगे BA, जो BA है, अब बताइए यहाँ पर है BA के क्या यूज की हो B, लेकिन कितना है 1, तो इसके लिए क्या करोगे B लिखोगे। अब इसके बाद देखोगे, अब इधर कितना है, इसके लिए कितना है C, लिख दो C, क्या लिख दिया C, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद है Cl, जो क्लोरीन है, इसके बाद तो क्लोरीन के लिए इसमें नहीं है, क्लोरीन का इसमें है, लेकिन इस क्लोरीन के लिए यूज किया B, यानी इस पूरे कंपाउंड के लिए आप जो प्रयोग किए हो वो किए हो B। तो B में अगर Cl2 में है, अरे B में 2 में गुणा करोगे कितना आएगा 2B, कितना आएगा 2B। अब जो इक्वेशन का साइन है दे दो, अब क्योंकि इसमें नहीं है अब इसमें है, लेकिन इसमें कितना है 1 है, तो इसके लिए कितना होगा 1, यानी 1 में और D में गुणा करोगे कितना होगा D। आज जैसे यहाँ पर A B C D इन सारे का मान निकाल दिए, इन सारे का मान निकाल दिए और वहां रख दो, आपका संतुलित हो गया, वहां रख दो और आपका संतुलित हो गया। क्योंकि अभी हिट एंड ट्रायल मेथड देखोगे आसान है, लेकिन कोई चीज शॉर्ट पर लगता है, यानी जो शॉर्ट होता है उस पर लगता है, लेकिन काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस A B C और D का मान निकल गया, समझो संतुलित हो गया, समझ लो संतुलित हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे इसमें से सबसे पहला बात देखेंगे दोनों में जो पहला बात है कितना तत्व से मिलकर बना है, दूसरा का बात देखेंगे A B C मान रख देंगे, मान रखने के बाद जितना आया, अब इनमें से देखेंगे सबसे ज्यादा A आया है, B आया है, C आया है और D आया है। इन चारों में से सबसे ज्यादा आखिर आया कौन है, आया कौन है, जो आया होगा उसका मान रख लो 1, यानी जो आया होगा उसका मान रख लो 1। यानी देख लो A जो है कितना बार है, 1 हो गया, 2 हो गया और कहीं भी नहीं, यानी A जो आया है 2 बार। B देखोगे यानी B जो है 1 बार आया है, अब इसके अलावा नहीं आया है। D देखोगे ये भी D जो आया है 2 बार आया है, इसके अलावा नहीं, यानी B भी 2 बार आया है, A भी 2 बार आया है और D भी 2 बार आया है। और C देखेंगे, C जो देखेंगे 1 बार यहाँ आया है और 1 बार यहाँ आया है और 1 बार यहाँ, यानी C टोटल मिला के 3 बार आया है। यानी जो जितना बार ज्यादा आया है उसका हमेशा मान रख लो 1, यानी C का मान क्या रख लिए 1। आज जैसे C का मान रख लिए 1 है, तब निकालना किसके है, अब ध्यान दो, हमको मान इतना निकालना A B C और D, इस चारों का मान निकल गया और यहाँ मान निकलने के बाद यहाँ रख दें, संतुलित हो गया। तो हम C का मान रख लेते हैं 1, यानी C का मान रख लिए 1। तो जैसे C का मान 1 रखेंगे, बताइए अगर यहाँ C का मान जैसा में 1 रखेंगे तो बताओ यहाँ C का मान कहीं रखो, यानी यहाँ जैसे C का मान 1 रखेंगे तो बताओ A बराबर कितना आएगा 1, यानी C का मान 1 रखें तो A का मान भी कितना आ गया 1। अब बताओ A का मान निकल गया, C का भी मान निकल गया, हमें निकालना है B और निकालना है D। जौना इक्वेशन में B होगा और जौना इक्वेशन में D होगा उसी को अब देखेंगे। तो बताइए इस इक्वेशन में B है कि नहीं, इस इक्वेशन में B है कि नहीं है, तो बताओ B है तो B हमें निकालना है, तो C का मान कितना मान है 1। तो जैसे C बराबर 1 रखेंगे तो B का मान कितना आ गया 1, B का मान कितना आ गया 1, यानी A का भी मान आ गया 1, B का मान आ गया 1 और C का मान रखेंगे, मान रखे थे 1। तो निकालना किसको है D का, तो D को निकालना है। तो बताओ इस पूरे इक्वेशन में D कहाँ है, D के यहाँ पर है और D कहाँ है यहाँ पर है, दोनों में मान पुट करोगे आंसर आएगा सेम, दोनों में मान पुट करोगे आंसर आएगा सेम। अब आता हूं यहाँ 2A दिया है,
2a, a का मान कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। आज जैसे 1 रखेंगे 2 में 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2, यानी d का मान कितना आ गया 2। यहाँ भी अगर रखेंगे, अब यहाँ भी क्या रखेंगे, अगर d निकालना होगा तो b का मान कितना है 1, तो भी क्या आएगा 2। अब बताइए a का मान हमें निकल गया, p का मान निकल गया, c का मान निकल गया, d का मान निकल गया। जहां जहां है वहां रख देंगे। a का स्थान पाया है 1, तो यहाँ रख देंगे 1, और b का स्थान पाया 1 रख देंगे 1, और c का स्थान पाया 1 रख देंगे 1, और d का स्थान पाया 2 रख देंगे 2। अब देखो पूरा इक्वेशन सोल्व है, यानी पूरा का पूरा इक्वेशन संतुलित हो गया। अब संतुलित कैसे होगा बताइएगा, इधर बताओ सोडियम जो है कितना है 2 है, कितना है 2, तो उधर भी सोडियम कितना होना चाहिए 2, तो बताओ 2 आया है ना, 2 में यह बताइए यहाँ सोडियम, ये जो 2 है 2 सोडियम है, 2 क्या है क्लोरीन, यानी 2 का है क्लोरीन, यानी 2 जो है अगर आगा लग गया 2 तो समझो पूरे कंपाउंड के लिए, अगर नीचे लगा है, अगर होल ट्वाइस नहीं अगर नीचे लगा है तो केवल उसके लिए, तो बताओ सोडियम कितना है 2, तो सोडियम इधर 2 और इधर 2, दोनों हो गया संतुलित है, दोनों क्या हो गया संतुलित है। आज जैसे यहाँ दोनों संतुलित हुआ तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए सल्फर, यानी सल्फर इधर कितना है 1 है, तो इधर भी सल्फर कितना होना चाहिए 1, यानी सी कितना है 1 है, तो अब 1 में किसी भी गुणा करो तो इतना ही आएगा, तो सल्फर कितना है 1, यानी सोडियम संतुलित हो गया, सल्फर हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, तो इधर ऑक्सीजन देखो कितना है 4 है, क्या हो गया संतुलित है। अब इसके बाद देखिए क्लोरीन कितना है 2 है, अब इसके लिए क्लोरीन कितना है 2, अब बताओ पूरा ऑक्सीजन क्या हो गया, पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया संतुलित है। ये सबसे इजी है, स्टार्टिंग में सबसे हल्का भारी लगेगा, स्टार्टिंग में भारी लगेगा, लेकिन सीख जाने के बाद कितना भी बड़ा इक्वेशन आ जाए, कितना भी बड़ा इक्वेशन आ जाए, संतुलित करने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा, संतुलित करने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा। तो अगला मेथड आपको बता रहे हीट एंड ट्रायल, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। हीट एंड ट्रायल मेथड कुछ ना होता है, हीट एंड ट्रायल में एक बात को आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं हाइड्रोजन, किसको हाइड्रोजन, उसके बाद हम सोल्व करते हैं ऑक्सीजन। यानी इस वाले मेथड में सबसे पहले ये जो मेथड था कोफिशिएंट है, यह जो मेथड है हीट एंड ट्रायल है, ये मत समझिएगा आपको इजी दिए हैं, इजी से कुछ नहीं, अरे कोई भी बात अपने घर पर निकाल के देखते रहिएगा, यानी जो भी समीकरण होगा वो अपने घर पर निकाल के देखते रहिएगा। जैसे एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर फ्रैक्शन में अगर बाटा में आ गया तो एलसीएम लेना भूलिएगा मत, एलसीएम लेकर कटाकर जो बच गया वही आपका क्या हो गया, वहां मान पुट कर दो और मिला लो, आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन यह बात ध्यान दो, यह जो बात है, ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड में, हीट एंड ट्रायल मेथड में कुछ ना होता है, सबसे पहले सोल्व करते हैं हाइड्रोजन, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। तो इस वाले मेथड को हम हीट एंड ट्रायल से देख रहे हैं। अब बताइएगा इधर जितना तत्व है उधर होना चाहिए, जैसे बराबर हो गया संतुलित हो गया। अब बताइएगा हाइड्रोजन जो है इधर कितना है 2 है, यानी अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है 2। अब बताइए हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन कितना है 2 है, अब बताओ संतुलित हुआ तो नहीं, हो गया, क्योंकि इधर जितना होगा उतना ही उधर होना चाहिए, अगर जितना इधर लोग बैठे हैं उतना ही उधर लोग बैठे होना चाहिए, लेकिन एक जैसे लोग बैठा होना चाहिए, ये नहीं तो अलग अलग, इसका जाति जो सेम है उधर का भी जाति सेम है होना चाहिए। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी कितना है 2 है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन हो गया सोल्व। हाइड्रोजन जैसे सोल्व हुआ उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, क्या देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाबू देखेंगे तो ध्यान दो, ऑक्सीजन बताइएगा इधर ऑक्सीजन है 1, आगे कुछ नहीं है, इधर 1 इधर है ऑक्सीजन 4। अब बताओ इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन क्या है 4, अब वहां जैसे ऑक्सीजन 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए, तो जैसे यहां 4 देंगे ठीक है, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर भी क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन यहाँ 4 लिखने से हाइड्रोजन घबरा गया, यहाँ 4 लिखने से हाइड्रोजन का हो गया घबरा गया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का हो गया 4 दूनी के 8 गो, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 गो, तो यहाँ 4 अगर लिख देंगे 4 दूनी के 8, यानी हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया संतुलित हो गया, दोनों हो गया बराबर। लेकिन एक बात ध्यान दो, एजा जो लोहा Fe जो लोहा है वो कितना है 3 है, एजा ये 3 है, इधर भी कितना होना चाहिए 3, अब यहाँ जैसे 3 लिख दिए ये भी क्या हो गया संतुलित है।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह इक्वेशन क्या, यह समीकरण क्या है, हल्का है। और जहां समीकरण हल्का है तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। लेकिन जहां अगर भारी आ गया, अगर यहां से लेकर वहां तक समीकरण आ गया, तो समझो वहां दिमाग मन करता है इस इक्वेशन को काट दें, बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन वहां पर आप लगाइएगा कोएफिशिएंट मेथड, क्योंकि कोएफिशिएंट मेथड द्वारा आपका पूरा का पूरा संतुलित हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लाना सबसे आवश्यक है। एक नंबर छोड़ दोगे और एक नंबर से कोई बंदा यानी कोई लड़का आगा निकल गया तो समझो आपको कितना बुझाएगा, यानी कितना फील होगा, खराब है। क्योंकि अगर उससे दूसरा मेथड अगर मालूम होता, बना देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो वो जो है सबसे भारी मेथड के लिए है। आइए जो हल्का फुल्का समझते हो, लेकिन हल्का फुल्का में ध्यान दो, हीट एंड ट्रायल में ऑक्सीजन देखो तब हाइड्रोजन देखो, कुछ ना संतुलित करना है, संतुलित करना कुछ नहीं है। अब जितना होगा कॉपी किताब में आपका उतना संतुलित करने लेकर बैठ जाएगा, नहीं होगा तब हमें वीडियो में कमेंट कीजिएगा। लेकिन जितना हो सके उतना वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों उतना अपने वीडियो को, इस वीडियो को एकदम शेयर कीजिएगा। अगला जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो भी बोलोगे वो लेके आएंगे। जय हिंद, आज के लिए इतना ही दोस्तों।